Havamun dalbare, dalaro mikhare, Sharbalo mipare, ba unnasimi chetare, Achre kole yor. Havamun midune, indale divune, Dustare. अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, तमाम तारीफ़ें उस खुदाए ला यज़ाल की कि जिसकी अव्वल मखलूक का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है, और तमाम तार दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मवद्दत और मोहब्बत तमाम तार साहिबान ईमान पर फ़र्ज़ करार पाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, एक अफ़साना जो कि अक्सर शिया सुन्नी बरादरान के दरमियान उस पर बहस चलती रहती है, बहस चली आ रही है। अफ़साना अक़द सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम। इस पे पहले भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, फिर एक सवाल आया है, उस सवाल के तनाजुर में आपसे गुफ्तगू करना मकसूद हुआ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली इब्न अबी तालिब से जो निकाह मंसूब किया जाता है हज़रत उमर का, कि हज़रत उमर का उससे निकाह हुआ, तो ये अफ़साना है, बिल्कुल झूठ है। ये किसी मुस्नद कुतब में, मुस्नद रवायात में इसका वजूद कहीं नहीं मिलता, और उसके हवाला जात आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पे कुतब के हवाला जात आ रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इसके कुछ अकली दलाइल भी, कुतब के हवाले जात भी मैंने पिछले क्लिप में दिए। अकली दलाइल ये है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक की उम्र 45 साल थी, तो उस वक्त जब सैयदा ख़ातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अक़द के लिए ख्वास्तगारी की, हज़रत अबू बकर भी तशरीफ़ लाए, और उमर फ़ारूक ने भी कहा, उस्मान गनी भी है, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने भी किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के आने पर रुख फेर लिया, नाराज़गी का इजहार किया। जिसने भी ख़ातून जन्नत के निकाह के लिए अपने आप को पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, उन्हें रसूलुल्लाह की तरफ से सख्त नाराज़गी का सामना करना पड़ा। तो अज़ीज़ान मतलब अकली दलाइल आपको ये दे रहे हैं कि जिसकी माँ का कोई कुफ बिलखसूस ये साहिबान नहीं हो सकते, तो उसकी बेटी का कुफ ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो नवासी रसूल खुदा है, सैयदा ख़ातून जन्नत की वो शहज़ादी हैं, बेटी हैं, और मसला कुफ की बुनियाद पर भी ये निकाह नहीं बनता। मसला कुफ के मुताबिक क्या होता है कि ज़ात एक हो, पात एक हो, कबीला एक हो, और उसके अलावा उम्र का जो तनाज़ुर है वो भी एक हो, उम्र में तज़ाद, वाज़े तज़ाद ना पाए जाए। ये मसला कुफ में, इसमें मसला कुफ के और भी कुछ शराइत हैं। तो मसले कुफ के लिहाज से भी ये अक़द सही नहीं बनता, ये अक़ल से मावरा है, अक़ल से दूर है। और अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी बात यह है कि 45 साल की उम्र में ये अपनी सैयदा ख़ातून जन्नत के लिए आए कि मुझे मैं ख़ास गारी पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इजहार नाराज़गी को अदा किया, जो कि आपकी कुतब में है। और दूसरी बात यह कि जब ये अफसाना बनाया गया, अक़द सैयदा उम्मे कुलसूम का बनाया गया, तो उस वक्त हज़रत उमर की जो सन मुबारक थी, उम्र मुबारक थी, वो 57 बरस थी। ये कैसे हो सकता है कि उम्र में इतना ज़्यादा तज़ाद हो कि बुज़ुर्ग की उम्र हो 57 साल, और जिससे अक़द किया जा रहा है उसकी उम्र 6 साल हो? और फिर इसमें जो रवायात पेश की जा रही हैं, तो वो मैं रवायत आपको यहाँ पे ऑन एयर नहीं बता सकता है कि जब उम्मे कुलसूम आती हैं तो हुजूर ऐसे अपना साहब रसूल के पास आती हैं, साहब रसूल का उसके साथ कैसा मामला पेश आया, वहाँ पे जो वाक़या वो मैं बयान करने के काबिल नहीं, मैं नहीं बयान कर सकता, मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं देती कि मैं उस इबारत को दोहराऊँ। और तीसरी बात यह है कि 61 हिजरी में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कि 59 हिजरी में सैयदा उम्मे कुलसूम का और उसके बेटा ज़ैद का बयान एक ही वक्त में इंतकाल हो जाता है, और उसका नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हैं अब्दुल्ला इब्न उमर। गौर किया आपने, 59 हिजरी में
तमाम तार कुतुब तवारीख में लिखा कि 59 हिजरी में उम्मे कलसूम नामी एक मस्तूर का ये अली की बेटी नहीं, पहले ये याद है जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये अली की बेटी के लिए नहीं है। उम्मे कलसूम जो मौला अली की बेटी उसके लिए नहीं है। तो 59 हिजरी में एक कलसूम उम्मे कलसूम का विसाल हो जाता है, इंतकाल, साथ अपने बेटे ज़ैद की। उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर। तय होगी 59 हिजरी में इंतकाल हुआ। अब आ जाते हैं 60 हिजरी। 60 हिजरी के बाद 61 हिजरी। 61 हिजरी में इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में इमाम हुसैन की बहन सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली मौजूद है करबला के वाकया में। अब यहाँ पे 2 उम्मे कुलसूम सामने, एक 61 हिजरी में मौजूद है करबला के वाकया में, और एक 59 हिजरी में इंतकाल होता है अपने बेटे के साथ। उसकी नमाज जनाजा सहाबी रसूल, उसके फरजांद, उसके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि जिसका जनाजा पढ़ाया गया, जिसका अक़द हज़रत उमर से हुआ है, वो किसकी बेटी थी। तमाम तरीक़ इस्लामी वीडियो शॉट आपके सामने स्क्रीन शॉट आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। वो थी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छोटी बहन, मोहम्मद बिन अबी बकर की बहन। यानी कि पता चला ये बेटी थी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जो हज़रत उमर फ़ारूक के निकाह में आई। अब यहाँ पर रुक गया। जिस तरह अब बेटी मौला अली की कैसे कहलवाई, कि जिस तरह अस्मा बिनते अमैस के ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के साथ निकाह किया, जो पहले हज़रत अबू बकर के निकाह में थे, उनके विसाल के बाद मौला अली से निकाह किया गया। तो ये बेटा और बेटी अस्मा बिनते अमैस के साथ मौला अली के घर में आई, और हजरत अबू बकर का बेटा जो मोहम्मद बिन अबी बकर था, उसको कहा जाता था मौला अली का बेटा। तो इस तरह ये बेटी भी मौला अली की बेटी कहलवाते थे। असल में बाप था जनाब हज़रत अबू बकर सदीक थे, मगर अली के घर में आ गई, माँ के साथ निकाह के साथ है, तो ये बेटा और बेटी मौला अली की कहलवाई। ये वो मौला अली की बेटी है जो वो निकाह में साथ आई थी, ना कि सैयदा खातून जन्नत की बेटी उम्मे कुलसूम है। तो इज़ान मोहतरम, मेरे ख्याल में आपने ये वाज़ेह फ़र्क पहचान लिया होगा जो मैंने आप साहिबान के सामने पेश की है, कि ये उम्मे कुलसूम और हैं, और करबला के मैदान में जो उम्मे कुलसूम थी वो खाहिर इमाम हुसैन थी, जिसकी माँ जनाब सैयदा खातून जन्नत थी, जो इनके निकाह में 59 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ, साथ अपने बेटे के हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जिसका जनाजा पढ़ा, वो हज़रत अबू बकर की बेटी थी उम्मे कुलसूम बिनते अबू बकर, और ये बहन थी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। Havamun darbare telaro mikhare Sharbalo mein pare Ba un nasimi chetare Asr kole yar Havamun midune Indale divune Dustare be